हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे अरिथमेटिक वेरिएबल बेस्ड, जो कि होगा आपके आरआरबी पीओ प्री के लिए। अब याद रखना, कुछ वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करने हैं। अब आप ये बोलोगे कि जब स्किप ही करना है तो क्यों करा रहा, करोगे तभी तो पता होगा कि क्या स्किप करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, जो कि मुझे देख के तो डुएबल लग रहा है, बट अभी आपको पता चलेगा क्या सीन है। जब भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, दो तरीका है। पहला तो आप ऊपर से ही लेके चीजें चलो, या फिर कुछ क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट कोई डेटा दिया है तो वहां से निकाल लो। जैसे दिखा दिया क्या है, सेलर दो आइटम बेचता है, ए और बी। अब मुझे सेलिंग प्राइस दे दिया है किसका, ए का, जो कि ये 600। उसके बाद बोल रहा है दोनों का मार्क प्राइस सेम है, मार्क प्राइस 20x है और कॉस्ट प्राइस नहीं पता, और 25% डिस्काउंट दिया है, यानी 1/4, यानी ये 15x की वैल्यू हुई, यानी x की वैल्यू आपको 40 मिल गई, यानी कि ये 4 दूनी 800 हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है, ही स्टिल में 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट बनाया, यानी 4 से 5 में बेचा, 4 कॉस्ट प्राइस था, 5 ये, तो ये 12, यानी 12 चौके 48, 480 इसका कॉस्ट प्राइस निकल के आया। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑन आइटम बी, बी का भी मार्क प्राइस तो 20x था, यानी 800 ही था। Z% डिस्काउंट दिया इसने और स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है। और क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 3x माइनस 40 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, यानी 3 चौके 12, यानी 80 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस, सॉरी कम है, यानी कि 560 है यहाँ पे। अब 560 का 20% होता है 112, तो यहाँ पे 672 हो गया। तो Z% निकालना है, डिस्काउंट कितने का दिया, 128 का, कितने में दिया, 800 में दिया। परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, काटो, 8 कम 8, 48, तो ये हो गई Z की वैल्यू। पूछा क्या है भाई, x प्लस जेड, यानी 40 प्लस 16, यानी कि 56। राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन। एक बार मैं देख लूं भाई, रिकॉर्डिंग चालू है ना, नहीं तो कई बार करता है चालू ही नहीं होती और मैं क्लास कर लेता हूँ, फिर दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डुएबल है, ये करना चाहिए आपको एग्जाम में। ये वाला देखो, अब यहाँ पे कई मेथड होंगे। पहला बड़ा इजी हम देखेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का लग रहा है। कॉस्ट वैसे मिक्सचर भी नहीं, प्रॉफिट लॉस टाइप से। टाइप ए जो है वो कॉस्ट करता है एक्स प्लस 10 रुपीज पर केजी, बी कॉस्ट करता है एक्स माइनस 5 रुपीज पर केजी। मिक्स करता है 20 kg ऑफ टाइप ए, 30 kg ऑफ बी, एंड सेल द मिक्सचर 52 रुपीज पर केजी, मेकिंग 20% प्रॉफिट ऑन द होल मिक्सचर। अब याद रखो एक बात मेरी, कि यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूरे मिक्सचर पे 20% प्रॉफिट, यानी 52 जो वैल्यू है वो है आफ्टर प्रॉफिट। ये नहीं है कि मतलब वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मतलब वो सेलिंग प्राइस है, नहीं, प्रॉफिट। तो ये 20% है, 5 की वैल्यू 6 में बेचा, तो 6 की वैल्यू है 52 इंटू 5 कर दो, ये 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है। तो 26 पंचे 130/3, ये होगा उसका बिना प्रॉफिट के प्राइस। अब यहाँ दो तरीके हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्या करते हो आप, x प्लस 10 लिखते हो, x माइनस 5 लिखते हो, 130/3 लिखते हो, और दोनों को किस रेशियो में मिलाया है, तो 20 और 30, मतलब 2:3 में। अब क्या तरीका है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये अपॉन ये प्लस ये इक्वल टू ये। कैसा, ऐसा, x प्लस 10 इंटू 2 प्लस x माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 2 + 3 5 इक्वल टू 130/3। करोगे लेंदी जाएगा। दूसरा तरीका, 20 kg ऑफ टाइप ए, तो टाइप ए का प्राइस है x प्लस 10, 20 kg इसका प्लस 30 kg किसका, x माइनस 5 का। ये क्या निकल गया, टोटल प्राइस, और टोटल प्राइस इक्वल होगा किसके, 130/3 इंटू टोटल जो प्राइस है इन दोनों का मिक्स। ये क्या था, इतने में बेचा, पर कितने, एक सेकंड, हाँ, कितने केजी बेचा, 50 बेचा ना, एक सेकंड, ये ना, हाँ, 50 kg ये नया प्राइस था, और ये, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर करके देखोगे तो आप एक जीरो से पूरे स्टेप पे जीरो कट रहा है, फिर ठीक है, 2x + 20। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बस लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। ठीक है, 2 3 5x, 5 × 15x, 5 × 15 इक्वल टू 650, 15 जाएगा, तो 15x इक्वल टू 635, x इक्वल टू 15 × 4 = 60, नहीं यहाँ पे तो जा नहीं रहा है, 15 दूनी 30, 42 पॉइंट आ रहा है। अप्रोक्सीमेट पूछा, अप्रोक्सीमेट पूछा है, 42 के करीब है, 40, तो 40 मार्क करेंगे, बट लिटरली यहाँ पे ना 40 आंसर होना नहीं चाहिए, 42 पॉइंट आ रहा है तो, बट रुक जाओ, पूछा कुछ और है ना, रुको 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 रुको, अच्छा दिखा लिया मैंने। अप्रोक्सीमेट टाइप ए का प्राइस पूछा है, तो टाइप ए का प्राइस क्या है, x प्लस 10 रुपीज पर केजी, तो x की वैल्यू 42, यानी +10, यानी 52, राइट आंसर, ये गलत होगा। ठीक, ये आंसर है आपका
ये गलती मत करना, कई बार ना कुछ और पूछ लेता है, आप एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ 42 दिया होता तो अभी उसको टिक करके हम आगे बढ़ जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन भी डुएबल था। अब देखो इस केस में आप यहाँ पे अब ध्यान से समझना, इस वाली मेथड में तो आप लेंदी जा रहे हो, इस वाले में भी आप कैसे करोगे, डायरेक्ट आपको यहाँ 0 कटा, अब इस स्टेप में आपको डायरेक्ट 2x 3x 5x 5 या 15x डायरेक्ट ये लिखना है, 20 और 15 कटा है 5, 3 पंचे 15 डायरेक्ट लिखना है, और 13 पन्ना 65 डायरेक्ट लिखना है। अब मन में करना है, 5 15 उधर जाएगा 635, x बराबर 635/15 डायरेक्ट करोगे आएगा सीधे। तो स्टेप्स ऐसे मन में आपको करने हैं, तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एबीसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, 1 ईयर है, मतलब सेम टाइम है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। समझ गए? तो क्या बोल रहा है, देखो आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। अगर टाइम कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रॉफिट के। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या कहानी है भाई, यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट जो वो टोटल ये दे दिया और सी का ये दे दिया, तो सी का तो 2x प्लस 40 है, और टोटल कितना होगा, 4 3 7 2 9x प्लस 60 में 10 गया 50 इक्वल टू 24,000 अपॉन 84,000। डायरेक्ट ऐसा जीरो तो कट ही जाएगा। एक और तरीका क्या कर सकते हो, एक और तरीका दूसरा क्या बना सकते हो, सी का हिस्सा अपॉन बचे दो का हिस्सा। ठीक है, तो बचे दो का, सी का हिस्सा था 24, बचे दो का कितना 84,000 माइनस 24,000, यानी कि आपका 60,000। इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, जाएगा इधर 4x, 7 चौके 28, 2 पंचे 10, 180, एक्स की वैल्यू जाएगी 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ठीक है, 45। पूछा क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए, 45 चौके आपका होता है कितना 180 प्लस 20 यानी 200। ओ रुको रुको रुको, ये थोड़ा रॉन्ग है ना, इसमें आंसर जो है वो आपका 200 होना है, ऑप्शन गलत है। अ बोट ट्रेवल्स 42 डाउन स्ट्रीम, 10 अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दिया, अपस्ट्रीम दे दिया, टोटल टाइम दे दिया। देन बोट रोड इन स्टिल वाटर इतने घंटे, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट वो बना लो इक्वेशन, x प्लस 5 प्लस 10 अपस्ट्रीम x माइनस 3 इक्वल टू टाइम दिया 6 आवर्स, 2 से काट लो 21, 5 और 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, तो 2x माइनस 15, ये तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3/1 डायरेक्ट ही कर सकते थे, पर चलो ठीक है। 21x माइनस 63 प्लस 5x प्लस 25। ठीक है, अब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, नहीं 45 इक्वल टू 21, 5 26x माइनस 25 और 10 3 13 जोड़ लो 38, है ना। अब 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू 0, तो 7 21, तो 21 एकम 21, तो 3 सत्ते 21 और 1/3 आएगा माइनस ये प्लस, तो 7 आ गई वैल्यू x की। 7 माइनस 1 यानी 6 आवर में क्या तय किया है भाई, स्टिल वाटर में, यानी स्टिल वाटर यानी ये 12 है और ये 4 है, यानी 8 होगी स्टिल, तो 8 6 48। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम घटा के डायरेक्ट निकाल लोगे। डुएबल क्वेश्चन है, करने लायक है, कर सकते हो बिल्कुल। शॉपकीपर मेक्स एन आर्टिकल 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ऑफर 3% डिस्काउंट एंड आफ्टर डिस्काउंट मेकिंग 10% प्रॉफिट, मार्क प्राइस ये है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 25% मार्क किया, यानी 4 यूनिट है, उसको 5 यूनिट पे बेचा, P% डिस्काउंट दिया, बेचा मतलब मार्क प्राइस है ये ना, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, और 10% प्रॉफिट बनाया, 40 ले लो, यानी कि 44 में बेच दिया। डिस्काउंट दिया है 6 का 50 में, यानी कि 12%, पी की वैल्यू आ गई 12%। मार्क प्राइस अगर 12 पंचे 60 प्लस 100 होता तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो अगर मार्क प्राइस 100 है, समझ रहे हो, तो 25% अबव किया यानी ये 80 हो जाएगा, 50 की वैल्यू 100 तो 40 की वैल्यू 80, या फिर 25% अबव किया था तो ये हो गई 5 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू ये, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगेन ये वाला सेम वही है, ये वाला आप होमवर्क में करोगे जो हमने ऊपर किया था एग्जैक्टली, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रोबेबिलिटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन में एक सुधार करूंगा मैं, थोड़ा सा इश्यू था ये, और ये डेटा यहाँ पे मिस था, ये बाद में ना चेंज किया हुआ था क्योंकि डेटा सही आ नहीं रहा था। उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा, फाइंड सीधे टोटल बॉल, ये वाला पूरी कंडीशन हटा के सिर्फ टोटल नंबर ऑफ बॉल इतना निकालना है हमें। ठीक है, ये वाला हटा देना, ये पूरी लाइन, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, अब निकालो। ठीक है, 1 बाय 1 निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, दोनों रेड हो तो पहली रेड होगी, तो
टोटल जो है रेड और टोटल जो पॉसिबिलिटीज मतलब जो बॉल है वो है 2p+6 इंटू सेकेंड टाइम भी इतना ही निकाला, पर अब एक बॉल कम हो जाएगी क्योंकि एक निकल चुकी है, तो +5 इक्वल टू 1/6 होता है। अब टोटल बॉल कितनी है 2p+6 है और इतने का ही वैल्यू हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इन सॉरी ऑप्शन भी ना, मैं यहाँ पे ऑप्शन भी बदलना चाहूंगा। ऑप्शन था 30, 32, 34, 36 और 38। ठीक है, ये वाला काट देना। अब इसमें आपको क्या चीज देखना है, सारे इवन है, निकल जाएगी पी की वैल्यू। इस केस में पी की वैल्यू देखो, आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, मैं बस एक वो दे रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हो। पी की वैल्यू 12 आएगी इस केस में, इस केस में आपका 13 आ जाएगी, इस केस में आपका 1 सेकेंड 14 आ जाएगी, फिर 15 आ जाएगी, फिर 16 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप पी की वैल्यू या तो डायरेक्ट रख के देख सकते हो या फिर आप ये इक्वेशन कर सकते हो। हम इक्वेशन एक बार करके देखते हैं। 6p आ जाएगा यहाँ पे, 6p² एक्चुअली, और ये मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो 4p² प्लस 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 यानी 22p+30। ठीक है, इस साइड ले आओ, 2p² माइनस 22p माइनस 30 इक्वल टू 0, 2 से काट दो, p² माइनस 11p माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, यार ये कटेगा। ओके ओके, एक गलती, पी बॉल निकालना ना, अब p-1 बची ना, हाँ ये वाली चीज नहीं किया हमने। 6p² माइनस 6p भी आएगा ना यहाँ, -6p ऐसे लिख देता हूँ। एंड उसके बाद जब ये चीजें यहाँ आएंगी तो ये हो जाएगा 2p², ये तो 22 6 28 हो जाएगा ये, है ना, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 एकम 15, 1 माइनस प्लस 15, तो पी की वैल्यू आएगी 15। पी की वैल्यू 15 आने पे टोटल बॉल जो है वो 36 आएगी। ठीक है, ये आंसर है आपका। एक बॉल क्योंकि कम हो जा रही, पहले पी थी अब p-1 हो गई, तो इस तरह से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट हाँ ऑप्शन में शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर प्रैक्टिस है तो बढ़िया है, फिर तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार ए बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, ए एंड बी। ए की स्पीड है m+10 किलोमीटर पर आवर और इसकी m-2 यानी 12 स्पीड कम है। ठीक है, कार ए कवर 150 किलोमीटर, सेम टाइम कार बी कवर 120 किलोमीटर। ठीक है, बोथ कार कंटिन्यू एट देयर सेम स्पीड फॉर 3 मोर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बोथ ड्यूरिंग दीज 3 आवर। ठीक है, मतलब टोटल स्पीड आपकी निकलेगी 2m+8 इंटू 3 हमें निकालना है, 6m+24। अब आप समझो, जब टाइम कांस्टेंट हो जाए, आपको क्या पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो 150 और 120 का जो रेशियो होगा, जो कि 5 और 4 का है, वही रेशियो m+10 और m-2 का होगा। तो इसको निकाल लो इस तरह से, 5/4, 4m, 5m, m आ गया 4, 40 में 10 जुड़ गया तो 50, तो m की वैल्यू 50, 5×6 = 30, 324। डायरेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, कर सकते हो। अब देखो इसको ना इस तरह से लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या होता है, ऐसे में क्रॉस करके देख लिया करो, 5m तो 4m उधर गया तो m बचा, 5 दूनी 10, 40 इधर आ गया तो 50 हो गया, डायरेक्ट निकलेगा। ये पूरा स्टेप स्किप कर सकते हो। इवन ये वाला जो मैं समझा रहा था, ये रुक जाओ, ये वाला पार्ट ये भी स्किपेबल है। अच्छा, इसमें करने लायक क्या था, देखो इसमें करने लायक शायद ये था एक स्टेप, और ये वाला स्टेप था। ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो डायरेक्ट मन में करोगे। ये वाला लिखने का है, ये वाला लिखने का, और सीधे m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी सब तो मन में करने वाली चीज है। नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट, सेकंड लास्ट। ठीक है, एट डिस्टिंक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार एक्चुअली ना, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये प्री में नहीं आने वाला क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी निकल के आ रही है, और ये प्री में नहीं आएगा, आरआरबी पीओ मेंस में आएगा 1.25 मार्क्स का, क्योंकि लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। स्टिल हम लोग कर लेंगे, मैं डाल दूंगा, देख लेता हूँ अभी कर रहा हूँ कि नहीं। पहले ये लास्ट वाला करते हैं क्योंकि ये आ सकता है और ये डुएबल भी है। ठीक है, इन्वेस्ट करता है इतना रुपीज इतने वो पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल, बी इन्वेस्ट करता है इतना इतने पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, और दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल होता है। अमाउंट यानी ए इक्वल टू ए। फिर ए किसके लिए, ए के लिए है, और ये ए है बी के लिए। अब या तो आप भाई फॉर्मूले से कर लो या फिर आप निकाल लो। फॉर्मूले से करोगे तो क्या होता है आपको पता है, ए इक्वल टू होता है पी 1+r/100 पावर टी। तो यहाँ पे पी कितना हो जाएगा, r+100, 1+r यानी 100+r कर लो अपॉन 100, टी यानी 2 है।
इक्वल टू कर लो 2r प्लस 70। एक सेकेंड, सॉरी 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 माय बैड। ये 2 साल का इंटरेस्ट, सॉरी ये ना कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी पहले में सिंपल इंटरेस्ट है तो r+100 का 2 साल का ब्याज, यानी कि जो है 2r/100, ये वाला होगा इस तरह से 100 प्लस r/100 पावर 2। काफी लेंदी है ना वैसे। वैल्यू ऑफ आर, डायरेक्ट आर की वैल्यू निकाल के हम कर सकते हैं क्या? नहीं तो उस तरह से कर लें। ये क्वेश्चन ऐसे जाओगे ना तो बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा। करके देखना है क्या बताओ? करने को कर सकते हैं, हालांकि ये भी प्री में नहीं आने वाला। पहले ऑप्शन से कर लेते हैं, फिर हम लेंदी अप्रोच लगा लेंगे। आर की वैल्यू जनरली याद रखना, जब भी ऑप्शन ऐसे 15, 20, 25, 30, 35 होना तो मिड में से स्टार्ट करना। जैसा कि मैंने बोला कि मिड वाले से ट्राई करना, उससे क्या होगा 25 रख के देखेंगे, उससे होगा क्या, हमें पता चलेगा वैल्यू कम है या ज्यादा है। 25 रखेंगे तो अमाउंट जो होगा 125 हो गया, और दूसरा 25 में 50 130 हो गया, सॉरी 120 हो गया, ठीक है। अब आर परसेंट यानी इसका 25% 2 साल के लिए, यानी 50%, यानी जो वो होगा ब्याज वो 167.5। इसको चाहिए होगा 72.5, क्यों? क्योंकि 5 यहाँ कम है और ये तो चाहिए इक्वल होने के लिए। तो आर परसेंट यानी 25% अगेन, तो पहले 25% बढ़ेगा तो क्या होगा 1/4 यानी 30, दूसरे साल भी 30, और फिर इसका 25% बनेगा तो 1/4, 4 7 28, 7.5, तो ये आ रहा है 67.5। एक सेकेंड, यहाँ फिर ये इक्वल नहीं होगा यार। आर 2 साल के लिए था ना 50%, तो एक सेकेंड, ये गलत, 62.5 है, सॉरी 62.5 है ना, 62.5 है, ये हो गया 67.5। यहाँ वाला जो 5 का डिफरेंस था ये कवर कर लिया, तो आंसर आपका 25 होगा। बट लेट सपोज 2 मिनट के लिए हम 25 ना उठा के 30 उठाते, ठीक है, 30 उठा के देखेंगे, ताकि ये ना हो अभी तो एकदम आ गया अपना एक ही बार में। बट जरूरी नहीं ना हमेशा मिड पॉइंट ही हो, तो एक बार हम लोग इसको कर लेंगे। इसका मैं एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बता देता हूँ। 2 तरीके होते हैं, आपको पता होगा। पहला, अगर 25% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी पहले साल वैल्यू होगी 4 से 5, दूसरे साल भी होगी वैल्यू 4 से 5, तो यानी 16 से वैल्यू हो गई 25। ये था आपका प्रिंसिपल, ये था आपका अमाउंट, इंटरेस्ट जो है आपका 9 हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। दूसरा तरीका आपको फॉर्मूला वाला पता होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही होता है ना? हाँ यही होता है। तो 25 2 साल का अगर, तो 50 प्लस 25 625/100 यानी 6.5, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट यानी 56.25, ये होगा इंटरेस्ट आपका 2 साल का 25% पे। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस तरह से भी निकाल सकते हो। हालांकि सीआई वाली क्लास में ऑलरेडी मैंने बताया, डाउट है वो वाली देख लेना। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, ऑप्शन 30% लेते हैं। तो पहला निकला आपका 130 ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट निकला 2r यानी कि 3×2 = 60, यानी 130 ही निकल गया। अब लॉजिक लगाओ, अब लॉजिक की बारी है। एक बात बताओ, अगर दोनों सेम है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो दोनों का रेट भी सेम होने पर एक का एसआई और एक का सीआई कभी बराबर होगा? नहीं होगा ना। मान लो 10% ब्याज होता 2 साल के लिए, तो ये तो 10% 2 साल में कितना होता है? एसआई में 20%, पर सीआई में 21% होता है। इस वाले से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो दोनों में चेंज आया ना, बढ़ेगा, तो ये तो होने से रहा है ना। इससे हमें समझ आया कि दूसरा वाला जो अमाउंट है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो कम कब होगा? अगर 35 रखेंगे तो ये 140 और ये 135 फिर बढ़ गया, तो कम करने के लिए हम 25 पे जाएंगे, 20 पे जाएंगे, 15 पे जाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करने लायक है, करोगे बिल्कुल। आई थिंक बहुत पसंद आया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम लोग कर ही लेते हैं। 8 लोग बैठे हैं एक सर्कल में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल है, ये हम लाइन में ले रहे हैं, ठीक है। टू पर्टिकुलर ए बी कंडीशन दे दिया, मस्ट नॉट सिट टुगेदर, मतलब ईच अदर, टुगेदर नहीं बैठना चाहिए, और सी डी जो है वो साथ में बैठनी चाहिए। तो कितनी अलग अलग अरेंजमेंट बनती है। अब राउंड द टेबल जब हम बात करते हैं सर्कुलर में, तो सर्कुलर परम्यूटेशन में टोटल कॉम्बिनेशन जितने लोग होते हैं ना, उतना -n-1 का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये रूल है, आई होप आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो अब देख लो। तो इस केस में जब हम सी और डी को टोटल टुगेदर कर लेते हैं, तो अब इन दोनों को हम एक यूनिट मान लेंगे, एक यूनिट। अब इनको एक यूनिट मानने के बाद 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 यूनिट बचेगा हमारे पास। अब 7 यूनिट बचा है हमारे पास, उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अब उसको हम 7 - 1 यानी 6 फैक्टोरियल कर लेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 720।
ठीक है। पर सी डी जो है वो ऐसा भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो इनके तरीके भी 2 फैक्टोरियल होता है, तो इंटू 2 करेंगे एंड हमारा 1440 टोटल हमारे कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। अब हमें बोल रहा है ए बी को साथ में नहीं बैठना है, ये तो टोटल हो गया जिसमें ए बी साथ भी बैठ सकता है, नहीं भी बैठ सकता। एक काम करते हैं, हम एक और कंडीशन ले लेते हैं जहां सी डी तो टुगेदर है, ए बी को भी हम टुगेदर कर लेते हैं। अब कितनी यूनिट, इसको भी 1 यूनिट मान लो, तो 2 2 4 5 6 यूनिट हो गया। ठीक है, 6 यूनिट हो गया। तो हमें क्या पता है n-1 यानी 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। पर अब ए बी को भी लिखने के तरीके 2 फैक्टोरियल होंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं, और सी डी के भी 2 फैक्टोरियल, 2 दूनी 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 480 आ जाएगा। तो ये तो कहानी हुई जब ए बी साथ में बैठ रहा है, साथ में नहीं बैठ रहा है मतलब 1440 माइनस 480 इक्वल टू 960। ठीक है, तो 960 आपका आंसर है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपको ये वाला रूल पता है। अब देखो इसको ना मैं लॉजिकली आपको एक रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, -1 क्यों होता है, ये बेसिक टर्म है बट आप सीख लो। दो कंडीशन लेते हैं, रुक जाओ, अरे यार ये क्या हुआ। हाँ, दो कंडीशन लेते हैं, लीनियर वाला एक ले लेते हैं और एक सर्कुलर वाला, मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मान लो 3 लोग बैठे हैं, तो इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो 3 फैक्टोरियल हमें पता है, यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 टाइप्स होंगे। कैसे, मान लो पर्सन 1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरह से बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठ सकते हैं, 2 3 1 बैठ सकते हैं, 2 1 3 बैठ सकते हैं, 3 1 2 और 3 2 1। 6 पॉसिबिलिटी बनी। मान लो ये अंदर देख रहे हैं, तो इस तरह से हो सकता है, 1 के राइट में 2 है, फिर इस तरह से, है ना। पर सर्कुलर में अगर आप देखो ध्यान से, सर्कुलर में हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल -1, मतलब 3 -1 फैक्टोरियल, यानी 2 का फैक्टोरियल। दो ही तरीके हैं, कैसे मैं बताऊंगा, या फिर इसी को हम कैसे लिखते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ। दो तरीके हैं, या तो जितने लोग हैं उतना -1 फैक्टोरियल कर दो, या फिर जो लोग हैं 3 फैक्टोरियल बाई 3, जितने लोग हैं उतने, तो भी वही आएगा। ठीक है, पर हम लोग n-1 फैक्टोरियल ही प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे कहानी क्या है, 3 जगह है, मान लो ये अंदर देख रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हो सकती है यहाँ 1 बैठा है, उसके राइट में 2 और उसके राइट में 3। दूसरी कंडीशन हम 1 के लिए ही ले लेते हैं, 1 के राइट में बैठ गया 3 और उसके यहाँ पे 2। इसके अलावा कुछ कंडीशन हम बना के देखेंगे कैसे बनती है कि नहीं। देखो इस केस में 1 के राइट में 2 है, 2 के राइट में 3, इस केस में 1 के राइट में 3 है और 3 के राइट में 2 है, पर 2 के लेफ्ट में 3 है। अब हम अगर 2 के लिए मान के चल लें, 2 के लिए मान लो 2 को यहाँ ले लिया, मैं इस कंडीशन में फ्लिप कर रहे हैं, और 2 के राइट में यहाँ 3 ले लिया और यहाँ 1, तो राइट में 3 है और फिर राइट में 1 है, तो इसमें भी तो देखो राइट में 3 है और 3 के राइट में 1 है। सेम हो गया, कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब मान लो मैं यहाँ 2 के राइट में 1 और यहाँ 3 ले लूं, तो 2 के राइट में देखो इसमें 1 है और इसके राइट में 3 है, अगेन हो गया। अगर मैं यहाँ 3 लेके फिर करूंगा ना, सेम आएगा। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ ताकि आप कभी भूलो ना, ये याद ना रखना पड़े कि n-1 फैक्टर क्यों होता है, ये है रीजन। तो बस इस क्लास में इतना ही, आई होप बहुत बढ़िया क्लास लगी होगी। हालांकि इसमें एक आधा क्वेश्चन बस है जो करने लायक नहीं है प्री में, बट सारे ही करने लायक है। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था वो गलत हो गया है कि ये स्किपेबल है, नहीं स्किपेबल नहीं है, कुछ क्वेश्चन स्किपेबल है, बाकी सारे नहीं है। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।